तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अन्नू शादी के लिए लड़का को तैयार कर ली है। उधर रामू यादव भी छटपट कर रहे हैं, उधर अन्नू की मामी भी परेशान है कि हमारी भांजी का भविष्य खराब न हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि मामी तो छटपटा रही है लेकिन अन्नू के मम्मी पापा नहीं छटपटाए जा रहे हैं। अन्नू का दावा है कि मेरे शादी से सभी खुश हैं, बल्कि सिर्फ एक ही शख्स है, मामी मामा, जो खुश नहीं है। मामी मामा को भरपूर मनाने की कोशिश की जा रही है। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से हम भी मामी मामा को मना लेंगे, लेकिन कैसे मना सकते हैं, क्योंकि अन्नू एक बार धोखा खा चुकी है। अन्नू का कहना है जब हम धोखा खाएंगे तो झेल लेंगे, हमारी यूट्यूब फैमिली संभाल लेगी। बिल्कुल भी नहीं, ये चीज गलत है आपका। यूट्यूब फैमिली एक बार संभालती है, बार बार आपका मजाक बनेगा। जो मजाक को कि आप झेल नहीं पाएंगी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे, नए ब्लॉग, नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अन्नू शादी करने जा रही थी, अचानक से हंगामा होता है। अन्नू भी बखूबी धमकी देती है कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि हमने ये चीज पता किया शुरू पहले वाली ही लड़ाई में कि अन्नू अपने पति पे कोई दफा क्यों नहीं लगाती है। उसका पति बार बार छोड़ के भग जाता है, ये चीज गलत है। तो लोगों ने बोला था कि ये कानून से ये खुद ही एक मुजरिम है, क्योंकि किसी दूसरे की पति से इसने शादी करी है। मतलब रामू यादव का पहले से ही शादी हो चुका था। हालांकि अन्नू ने ये गलती जानबूझकर नहीं की है। अन्नू को गलत फहमी में रखकर रामू यादव ने प्यार के जाल में फंसाया था। तो उसी समय हमें जानकारी मिली थी कि ये कानून में अगर जाती है ना तो इसका सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि कानून में कहीं भी जाइएगा फर्स्ट पत्नी का ही सुनवाई होता है, सेकंड का सुनवाई नहीं होता है। लेकिन कानून ये भी कहता है, हमने उस समय भी बोला था कि बच्चे के लिए भरण पोषण ले सकती है। तो यहाँ पे अन्नू कहीं ना कहीं हमने अन्नू पे गौर किया था उस टाइम। तो अन्नू भरपूर अपने पति रामू यादव से प्यार करती थी। इस वेश पे वो कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की अपने पति पे। कितना भी हम लोगों ने बोला तो वो प्यार का ही पहाड़ा पड़ती थी। आखिर अचानक बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से अन्नू दूसरे लड़के से प्यार करने लगती है। हालांकि वो लड़का कौन है, वो लड़का से प्यार का बात करते हुए या कोई भी कॉल रिकॉर्ड अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। हाँ, सास के साथ वो बात करती है। उसकी सासू माँ का कहना है गोद भराई करेंगे। एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये सब चीज फेक है, लेकिन कल फिर से वीडियो आती है इनकी मामी की, अन्नू की खुद ही वीडियो आती है, तो कहीं ना कहीं रियल लगता है। लेकिन रियल जब अगर आपकी शादी है, अन्नू की शादी जब रियल है, तो फिर लड़का का छानबीन किया जाए। एक बार जब आप ठके जा चुके हैं और आपके माँ बाप कभी भी सामने नहीं आते हैं किसी भी लड़ाई में, रामू यादव से भी जब हुआ तो अगर आपके गार्जियन आए होते सामने से तो ये मसला वहीं पे खत्म हो जाता। एक लड़की को क्या चाहिए? उसके भरण पोषण का खर्चा चाहिए, बाल बच्चे का खर्चा चाहिए। वो अगर मिलता रहता है तो पति कहीं भी रहे प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना याद रखिएगा। आज रामू यादव भी आपके सामने बहुत भोला बन रहा है, सीधा बन रहा है। वो डायरेक्ट डंके की चोट पे कहता है ना तो हम डाइवोर्स देंगे, ना तो हम छोड़ेंगे, ना तो हम अपने बच्चे को छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं रामू यादव फिर से वही दहाड़े मारे जा रहा है अन्नू को पेड़ने वाला, क्योंकि शुरू से ही उसने अन्नू को टॉर्चर ही किया है। वहीं पे उनकी मामी का कहना है कि धीरे धीरे वो सब सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक नशेड़ी है ना, वो नशा छोड़ नहीं सकता है। और ये उनकी मामी जो बता रही है, सो हमारी बेटी या जो भी है एक ही लड़का पे रहना चाहिए, ये वो, तो ऐसा अब के आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि रामू यादव की स्थिति क्या इससे हम अवगत नहीं है, लेकिन ये जो बोला जा रहा है ना कि एक ही लड़का के साथ मर जाना चाहिए या सती हो जाना चाहिए, ये सब समय अब खत्म हो गया। अगर हमारा नहीं बन चल रहा है तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अन्नू जो कदम उठा रही है ये चीज गलत है, क्योंकि वो लड़का से जैसे आप छोड़े हैं तो वही कहानी तो इसके साथ है। क्योंकि आपकी मामी ही बता रही है, आपकी मामी कहीं ना कहीं गुप्ताइन बोलती है, उसको जानती है अच्छे से कि वो भी लड़का एक शादी कर चुका है। तो आपके रामू, अब एक बात बताइए, आपके रामू यादव में और इस पति में क्या फर्क है? दोनों तो एक ही ठाकुर से हजामत करवाए हैं सर को। तो क्या फिर से अन्नू जी आप वही जिंदगी जीना चाहती हैं? मतलब कहीं ना कहीं जो लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि आप
क्या कौन सा आपको शरीर में वेग आ चुका है कि आप रुकने का थमने का नाम नहीं लेते हैं। जिंदगी का फैसला होता है, शादी कोई लड्डू नहीं है जब मन है खा लो, टेस्ट खराब था चलो हटा दो साइड कर दो दूसरा लड्डू मार्केट से ले आते हैं। ये शादी है, जिंदगी का फैसला है। जिंदगी का फैसला एक बार जब आप ठके जा चुके हैं और फिर से बार बार उसी चीज को आप दोहरा रही हैं, दुबियाह लड़का को ही उठा रही हैं। और आपकी सास झूठी मक्कार फरेब है। साफ साफ उसने बोला कि हमारा लड़का एक भग चुका है बड़ा वाला, और आपसे बताया कि हमारा एक ही लड़का है। तो हो सकता है आप संपत्ति के लिए शादी कर रहे हैं। जब संपत्ति के लिए शादी कर रहे हैं तो कभी भी वो लड़का आ सकता है। 14 साल पे खुद हमारा भाई आया है, 14 साल पे, और बटा हुआ प्रॉपर्टी में तीसरा शेयर वो लिया है। क्योंकि जब बेटा जिस दिन पैदा होता है ना उसी दिन उसका हक बन जाता है। तो लाख कोशिश करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो अब आप वहां पे प्रॉपर्टी में भी टोटल प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। अगर है तो सही, आपकी मामी ने सही बोला, और हमने भी पहले ही वीडियो में बोला था कि हर चीज कानून के बेसिक पे कीजिए, कानून से सब चीज लिखवाइए उससे, उसके बाद देखिए वो शादी करेगा ही नहीं। हम गारंटी लेते हैं कि आप एक बॉन्ड पेपर बनाइए, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवाइए, और दूसरी दोनों बच्चे की परवस्ती, और आप अपना परवस्ती पूरी जिंदगी लाइफ टाइम इतना आप लिखवा लीजिए सिर्फ। उसके बाद अगर वो लड़का हाँ करता है तब समझिए कि आपका जिंदगी सुधरने वाला है। अगर वो लड़का पछड़ जाता है तो चुपचाप आप भी रह जाइए अपने जगह पे। तो इनकी मामी को भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि कभी कभी माँ बाप का दिमाग नहीं काम करता है। बच्चे उस हद तक जिद्दी में उस हद तक आगे निकल जाते हैं ना कि माँ बाप दिल और दिमाग से निकाल देते हैं। अन्नू हालांकि बोलती है कि हमारे माँ बाप रजामंदी रहेंगे, लेकिन वीडियो के बेस पे नहीं लगता है। कहीं पर भी हमने आपके माँ बाप को कड़ी से कड़ी एक्शन लेते नहीं देखा। अगर माँ बाप गार्जियन अगर बेटी के साथ हो ना तो कतई ससुराल वाला ना कभी कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे केसेज हमने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी देखा है और ऐसे भी देखा है। माँ बाप अगर साथ हो तो हर हर दुख बच्चे के खत्म हो जाते हैं आराम से, और बच्चा के जिंदगी में कभी कष्ट होता ही नहीं है। कुछ दिन के लिए कष्ट होता है, फिर से वो बच्चे सही हो जाते हैं। लेकिन उनकी मामी का ये चीज हमें भी सही नहीं लगा कि एक ही के पास नशेड़ी है गंजेड़ी है उसी के पास बांध दो खूंटा में तो बेटी वहीं बंधी रह जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, बेटी की भी लाइफ है, उनके भी अपने सोच है, उनकी भी ऊंची ऊंची ख्वाब है। अगर लड़का साफ नशेड़ी मिल गया, वो कमाता है 2 पैसा या 1 पैसा जो भी कमाता है पौवा ढार करके आता है और बीवी को पकड़ के धो धा के धूस देता है, तो वैसा भी दामाद लड़का नहीं चाहिए हमें। जीवन साथी वैसा भी नहीं चाहिए। वो एक दरिंदा हो गया। जीवन साथी चाहिए बेटी को, ना कि एक दरिंदा चाहिए। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।